से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Good morning students, welcome in NSK of IT classes। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग है कि प्रोटेक्शन ए फाइल, प्रोटेक्ट फाइल्स एंड ऐड कमेंट्स। प्रोटेक्शन की क्यों रिक्वायरमेंट आती है कि अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे मल्टी यूजर्स वर्किंग काम करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट आएगी कि कोई भी बंदा आपकी डेटा को चेंज ना कर सके। वेयर मल्टी यूजर्स यूज सेम मशीन देन एनी अनदर यूजर कैन नॉट मेक्स एनी चेंजेस इन डेटा, कि आपके डेटा में कोई भी बंदा चेंजेस ना कर सके। तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट आती है? प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन मीन्स सिक्योरिटिंग द पासवर्ड, कि आप अपने डेटा में पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। असाइन प्रोटेक्शन टू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सेकंड वन सेल्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो कोई भी बंदा, तो फर्स्ट वन डॉक्यूमेंटेशन कैसे यूज करते हैं? ए पर्सन कैन नॉट इंसर्ट और डिलीट सीट, कि कोई भी बंदा अगर विदाउट, जब तक हम उसको अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी बंदा जब तक ना तो कोई भी डेटा को क्या कर सकता है, सीट को इंसर्ट कर सकता है और ना ही सीट को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। जैसे कि आपने एक न्यू यहाँ पे फाइल ओपन की है स्प्रेडशीट की। अब मैं इसको अगर प्रोटेक्ट कर देता हूँ, अभी हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो 3 सीट हैं, सीट 1, 2 और 3। अगर हम यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं तो प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पे जाओगे? पहले गो टू द टूल्स में एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एक तो सीट और एक डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट वन अगर हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगेन आप पासवर्ड असाइन कर दीजिए अपना, एंड सेम आप कहाँ पे डाल दोगे? कन्फर्म पासवर्ड में डाल देंगे एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे एक न्यू सीट बनाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि न्यू सीट का ऑप्शन ही हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पासवर्ड हमने क्या किया वहाँ पे कि अपनी सीट को क्या डाला हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर हम किसी भी सीट को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आएगा और आप सीट को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन अगर आपको डिलीट करना है, कोई न्यू सीट इंसर्ट करनी है, तो पहले डेटा को क्या करोगे? अनप्रोटेक्ट कहाँ से करोगे? अगेन टूल्स में गई, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया एंड अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाकर के पहले आपको वही आपका सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे आपने अनप्रोटेक्ट कर दिया तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं? आपके पास ऑप्शन आ गया कि कहाँ पे सीट आपको बनानी है, कितनी सीट्स बनानी है, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का मतलब कोई भी बंदा आपके अंदर यहाँ पे जो सीट्स है वो नहीं बना सकता। अब हम चाहते हैं कि जैसे डेटा को प्रोटेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लो आपने कोई भी एक डेटा सीट बनाई हुई है, अगर हम चाहते हैं कि आपकी डेटा के अंदर कोई भी बंदा आपकी डेटा को चेंज ना कर सके, जैसे मान लो मैं कोई भी डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फी। जैसे आप यहाँ पे असाइन कर दीजिए, जैसे स्टूडेंट नेम आपने डाल दिया, कोई भी एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे एंड फी असाइन कर देते हैं। 2 रिकॉर्ड डाल दिए मान लो मैंने, राकेश, प्रोग्राम एंड वैल्यू। अब मैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, सीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो कहाँ पे जाओगे? टूल्स में जाके कहाँ पे जाओगे? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पे क्या ले लोगे? सीट्स। जैसे सीट पे जाते हैं तो अगेन वहाँ पे आप ऑप्शन आता है पासवर्ड। पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डालिए और फिर से क्या डाल दीजिए? कन्फर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे अलाउ ऑल यूजर टू सीट, सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट
अनलॉक्ड सेल, मतलब जो सिलेक्ट लॉक्ड सेल को जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो जो सेल आपको लॉक्ड करने हैं वो भी मतलब दोनों हो जाएंगे। ओके पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या है कि अगर आप डेटा को जैसे चेंज करते हैं यहाँ पे तो एक मैसेज आ गया कि आप कैन नॉट मॉडिफाई डेटा, प्रोटेक्ट सेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कि आपने जो सेल को प्रोटेक्ट किया हुआ है तो उस दौरान आप डेटा को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते। कोई भी एक सिंगल यूजर एक सिंगल सीट में जाकर के आपके डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अगर आपको मॉडिफाई करना है तो पहले आपका पासवर्ड कंफर्म होना चाहिए। तो पासवर्ड के लिए कहाँ पे जाओगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में सीट, और पहले सीट को क्या करोगे, अनप्रोटेक्ट करोगे। जैसे सीट अनप्रोटेक्ट हो जाती है देन आफ्टर हम डेटा को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन था कि आप फाइल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ अनप्रोटेक्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, फाइल को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन है नेक्स्ट वन कि आप किसी भी डेटा में अगर कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कहाँ पे जाओगे, सेल को सिलेक्ट करिए, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन कौन सा होता है, कमेंट्स। कमेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऐड करना। जैसे कमेंट्स अगर हम यूज करें तो कमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, ऐड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन ए सेल, कि एक सेल के अंदर या कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, वहां पे कमेंट्स। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया था देन कमेंट्स ऐड किया तो यहाँ पे जाके आप कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे फी ऑफ द स्टूडेंट इज 6000 एंड पे डेट डाल देता हूँ, पे बिफोर 2 जून, कोई भी डेट डाल देंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो कोई भी कमेंट आप ऐड करते हैं दोबारा कभी भी यहाँ पे जाओगे तो आपको वो कमेंट्स मिल जाएगा कि ये कमेंट आपने किस पर्पज से ऐड किया था। मान लो कोई स्टूडेंट आपके पास आया और स्टूडेंट ये कह के चला जाता है कि मैं 2 जून से पहले फीस दे दूंगा, तो आप उसके कमेंट में ऐड कर दीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि उस स्टूडेंट ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये ऑप्शन क्या कहलाएगा, आपके पास बेसिकली क्या ऐड करने के लिए होते हैं, कमेंट्स ऐड करने के लिए। कमेंट्स का मीनिंग कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है।